हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रदरफोर्ड एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड कर लिए थे, ठीक है। दोनों करने के बाद अब हम बोहर मॉडल पे आएंगे। उससे पहले बोहर ने कुछ एजम्पशंस लिए थे कि जो रेडिएशंस हैं वो उनका डुअल नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका डुअल नेचर है, मतलब मैटर की तरह भी वर्क करेंगी और वेव की तरह वर्क करेंगी। दूसरा था कि उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये दो बातें करी थी। उसके बाद उन्होंने वेव नेचर की भी बात करी थी, पूरे मतलब एक्सप्लेन किया था हर चीज़। और उसके बाद पार्टिकल नेचर की भी बात करी। तो फर्स्ट हम वेव नेचर पढ़ेंगे। उससे पहले जो रदरफोर्ड मॉडल से जो बोहर मॉडल में कुछ चीज़ें ली गई थी उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स भी हो रहे हैं, 2-4 न्यूमेरिकल बचे होंगे, वो भी संडे को करा दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट के जैसे जैसे चैप्टर्स हुए हैं वैसे वैसे उनके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो अभी न्यूमेरिकल बहुत स्लो हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि लास्ट में जैसे लास्ट में कराते हैं क्वेश्चन, जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो तो साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो भी लास्ट में एक्सरसाइज के साथ कराए जाएंगे। तो थ्योरी पे अभी थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है। जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे, सबके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, 2-2 पॉइंट होंगे। आप चाहें तो सीरीज़ में चेक कर सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। 12th का भी फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हो गया, सेकंड सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया। आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोहर मॉडल पढ़ने से पहले जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था उसको मतलब कुछ पॉइंट्स थे रदरफोर्ड के जिनकी वजह से बोहर मॉडल में कुछ हेल्प मिली, ठीक है। तो वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट था, हेडिंग पहले डाल देंगे, बोहर्स मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो भी आएगा सब उसी के अंडर है, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट जो एजम्पशन था, डुअल नेचर ऑफ या डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इनकी थ्योरी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके पास पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, रेडिएशंस हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके थे उसके रिगार्डिंग लिया गया था। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो क्या करा था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जिससे पता चले थे एटम के। तो अ, इसको कैसे लिखे हैं, तो ये क्या है, दो एजम्पशन से मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, वो जिसमें क्या चल रहा था, एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक
एनर्जी लेवल्स हैं एटम्स के, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसमें ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको थ्योरी समझते हैं, थ्योरी थोड़ा। अब वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेव नेचर, फिर उसके बाद पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों वर्क करती हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने एक मैक्सवेल ने बताया था उनको कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होंगी इसमें। फिर से समझ लेते हैं कि जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ये जैसे हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में छोड़ दिया, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे उसमें और ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जो ये फील्ड बनेंगे ना इसमें, तो वेव की तरह दिखेंगे। अब कैसे वेव की तरह दिखेंगे, जैसे एक बहुत अच्छा एक सर हैं, उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स ये जा रही हैं और मैग्नेटिक वेव्स ये जा रही हैं, दोनों कलर से शो करेंगे, अभी बस अभी समझा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स हमारी ऐसे जा रही है, अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे जा रही हैं, अगर अलग कर देते हैं तो, और मैग्नेटिक वेव्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसको इस पे मर्ज कर दें हम तो कैसी हो जाएगी, तो ये ऐसी शो करेगी हमको। तो बस उतना ही फर्क है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह मूव कर रहा है कि वो कैसा दिखेगा, वेव की तरह दिखेगा, तो उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो अभी इसमें ऐसा कुछ लिखना नहीं था, इसको पूरा रब करके हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब जो हेडिंग है वो क्या है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ये जो अभी एजम्पशंस कराए थे इन्हीं से ही बोर्स मॉडल का एक तरह से कहेंगे इनिशिएशन हुआ था, मतलब इन्हीं थ्योरी के बेसिस पे बोर मॉडल बना था। बोर मॉडल समझने से पहले हमें ये एक दो चीज़ें समझनी है, वो हम समझेंगे। तो जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्या था, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगी, वेव के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये
अब हम डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। तो ये है हमारा एक एक्सिस, ये पता है हमको जब हम ऐसा कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लेते हैं, ठीक है, ऐसे लेंगे। और जब हम इसको शो करेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म बनाएंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जेड एक्सिस ऐसे ही रखी और इसको ऐसा कर दिया और इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, अभी कलर चेंज करेंगे, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। हम अपने हिसाब से कोई भी मान सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने के लिए मैंने ये ऐसे स्टेब्लिश किया। तो एक्स एक्सिस जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है या चल रही है। तो एक्स एक्सिस क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, किसके लिए, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है जब मूव करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जो जेड एक्सिस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को बता रही है। वाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, उस पे एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जब हम ऐसा कर रहे थे तब जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा वेव शो कर रहा था, और वेव कैसी शो हो रही थी वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शुरू हुआ, ऐसे और ऐसे, 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 ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आई, जब मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की बात आई तो वो कैसे मूव कर रहा था, क्योंकि ये डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है ना, इसको ऐसे कर देते, तो वाई डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा था, तो ये भी ऐसे ही आ रही थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो ऐसे जा रही हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब हमें दिख रही होंगी प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर दिख रही होंगी, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो ये है रेडिएशंस कैसे शो हो रही, मतलब रेडिएशंस कैसे चल रही, ऐसे ऐसे एक साइड डायरेक्शन में और दूसरी ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर उनको मर्ज कर दिया जाए तो एक ऐसे ऐसे जा रही और एक ऐसे ऐसे जा रही, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब एक ऐसे ऐसे चल रही है और ये ऐसे ऐसे चल रही है, एक ऐसे मूव कर रही है और एक ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो बात करी जाएगी। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, क्योंकि जो समझना होता है वो इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए थोड़ा समझना दिक्कत होती है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल,
Electromagnetic radiation is a wave according to Maxwell EM radiations have wave nature, इनके पास wave nature होता है। और क्या कहती है, मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इनके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, या ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसके बारे में। अब हम थ्योरी समझते हैं। और इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये हम लिख लेंगे अभी। आप ये पूरा नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम इसमें एक और पॉइंट लिख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स मोशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। अब हम थ्योरी लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, जो ऑसिलेटिंग मतलब मूव करने वाली, इलेक्ट्रिक एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करा जा रहा है बाय, किससे, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे से लंबवत हैं, या फिर क्या कहते हैं 90 डिग्री पे, टू ईच अदर। ठीक है, पहले हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं कि लाइट की स्पीड से चलती है, वेव नेचर होता है, वो सब हमने लिख लिया है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो इनका प्रोपोगेशन होगा, मतलब इनका मूवमेंट होगा ऐसे से, वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक waves are perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, both, second point, electric and magnetic waves are perpendicular are perpendicular
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट कर रही है। सेकंड ये है, तो साउंड वेव्स की तरह होती, साउंड वेव्स की तरह, वाटर वेव्स की तरह नहीं होती हैं और इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इनको, जैसे वाटर वेव्स के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, साउंड वेव के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वैसे इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है इसके वीडियोस या क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो आप चाहें तो अगर मतलब बोर नहीं होते हैं तो फिर एक से ज़्यादा क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी, एक थ्योरी एक दिन में। ठीक है, तो अभी क्या है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ये होप सो नोट कर लिया होगा। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डिफर इनकी वेवलेंथ अलग होगी या फ्रिक्वेंसी अलग होगी, एक दूसरे से अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये क्या कर रही होंगी, स्पेक्ट्रम एक बना रही थी, डिफरेंट रीजन का स्पेक्ट्रम बना रही होंगी जिनका नेम डिफरेंट होगा, तो उसको हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप टाइप की यूनिट्स भी यूज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, ये हो गया, इसको रब करते हैं। तो देयर आर मैनी ईएम रेडिएशंस, बहुत सारी ईएम रेडिएशंस मिल गई विच डिफर थी, जो एक दूसरे से डिफर थी, जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट थी, जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। तो जब इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब आपस में साथ में रखा गया, तो इनको क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। ठीक है, जो जितनी भी ईएम रेडिएशंस थी, इनको जब रखा गया एक साथ में, तो इनका क्या हो गया, नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो रेडिएशंस थी, किस किस तरह की रेडिएशंस थी, सारी रेडिएशन हम एक साथ लिख लेंगे और फिर उसके बाद इनकी यूनिट लिख के ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो पहला रेडिएशंस क्या है, गामा रेडिएशन या गामा रेज फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या है, एक्सरे, एक्सरे, फिर यूवी रेज, इधर से करते हैं थोड़ा क्योंकि फिर सारी लिख नहीं पाएंगे शायद। पहला कौन सी रेज है, गामा रेज, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट तीन रे हो गई, इनके सबकी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। फिर उसके बाद विजिबल रेंज। ठीक है, विजिबल रेंज ही जहाँ पे हम विजिबल रीजन बोलते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर है आईआर। ठीक है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, फिर क्या है, फिर है लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, इसको कह देंगे लॉन्ग रेडियो वेव।
लॉन्ग रेडियो वेव। अब रेडियो वेव में दो तरह की वेव्स दिखाई हैं, ठीक है। पहले शुरू से बात करते हैं इधर से। गामा रेज जो है फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻16 से कहाँ तक रखी गई है, 10⁻⁻12 के बीच में, ठीक है। तो -10⁻⁻16 से -11 तक, ठीक है। फिर एक्सरे कहाँ से रखी गई है, 12 मान लेते हैं, ये 12 कर लेते हैं, 12, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये समझना है विजिबल रीजन कहाँ है। जो विजिबल रीजन है वो 400 एंगस्ट्रॉम से, ये जो विजिबल रीजन है इसके जो वेवलेंथ है कहाँ से होगी, 400 एंगस्ट्रॉम से 750 एंगस्ट्रॉम। बस हमको ये इस रीजन में ही हमको क्या, विजिबल रीजन में इस वेवलेंथ की जो होंगी वही हमको शो होंगी, ठीक है। गामा रेस की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक्सरे हमको ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे से हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट फाइंड करते हैं। यूवी रेज पता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनसे अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। एक्सरे पता है, इनसे स्केलेटन का एक्सरे मतलब पिक्चर ली जाती है, ठीक है। IR रेज क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं। फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कहाँ यूज़ हो रहा है, जो हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इससे खाना पकाया जाता है या और भी चीज़ें की जाती। फिर रेडियो वेव्स में FM रेज है, FM और AM दोनों है। FM और AM दोनों आता है तब हम टीवी देख पाते हैं, और केवल FM होता है तो हम क्या FM सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी रेज, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं तो इनको डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी में, या फिर मेज़र करने के लिए या तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे या वेवलेंथ देखेंगे, तो यूनिट्स भी डिफरेंट है। हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट रेडिएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये हमारा रेडिएशन कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताए थे, इनके ड्रॉबैक थे। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज और वेवलेंथ सब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो जो ये थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने, इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ मैक्सवेल थ्योरी लिख लेते हैं। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाए थे, और ये पार्टिकल नेचर ऑफ EM पार्टिकल नेचर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी नहीं सही से समझा पाए थे। तो इस वजह से ये वाला इन्होंने तो ये तो बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। उसके बाद पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए। आई थिंक हो गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया। स्क्रीन से अलग ही रहते हैं ताकि आप लोग लिख लें, अलग से टाइम ना देना पड़े। तो क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ मैक्सवेल थ्योरी। बस हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझनी थी और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या नहीं समझाया था, ही डज नॉट एक्सप्लेन, ही डज नॉट
एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये नहीं समझा पाए थे, जो हम नेक्स्ट टर्न में करेंगे। सेकंड, ये ब्लैक बॉडी डज नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और थर्ड, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब ये नहीं समझा पाए तो आगे की थ्योरी लेके दूसरे आए आदमी, जिनको प्लैंक्स थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट लास्ट में लिख देते हैं, जितनी भी ईएम रेडिएशंस है वो इंटरफेरेंस एंड रिफ्रैक्शन शो करती है, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जितनी भी ईएम रेडिएशन है वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन शो करती है, मतलब पास आ जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, जैसे साउंड वेव है, यहाँ पास पास है और फिर यहाँ पे दूर दूर, फिर पास पास पीरियोडिक उसमें, फिर ये दूर, ठीक है, ऐसे। और दो वेव्स हैं तो ऐसी ऐसी, फिर ऐसी ऐसी, फिर ऐसी 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 ऐसी, फिर ऐसी ऐसी, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब कुछ दिखने में ऐसी होंगी, बाकी गंदा डायग्राम बना है, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा ड्रॉबैक्स। तो एक थ्योरी हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो टर्म्स है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सब हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव करेंगे, उसके बाद जो बोहर मॉडल है वो पूरा समझेंगे, उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि छोड़ के हम आगे की चीज़ें कराने लगे, ठीक है। और जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, जो यूपीएससी, रेलवे और टीजीटी पीजीटी में जो जनरल यूपीएससी वगैरह हैं, उनमें जनरल सीटेट में जनरल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जनरल साइंस के, वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे, बायो भी कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।